हेलो एवरीवन, दिखाओ बेटा दिखाओ। खांस रही है, ऋषु का तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया उसको। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। दिखा, अब इसको चेक की हूँ तो इसका फीवर 99.9 मैं यहाँ पे आप लोग को लगा दूंगी। 99.9। तो अभी मैं इसको दवा देने वाली हूँ। तो मैं 2 दवाई है मेरे पास, आप लोग को दिखा रही हूँ। 2 दवा है, एक खुला हुआ है कैलपॉल 250 4 ml बुखार का, एक खुला हुआ है। और एक मेरे पास, मैं हमेशा स्टॉक में रखती हूँ। देखो यह पूरा मेरा दवाई का भंडार है, ये वाले यहाँ पे है ना। और एक है ये पैरासीटामोल, ये भी कैलपॉल है 250 और इसका डेट है 26 अप्रैल, मतलब ये नया है। ये इसको देती हूँ, 5 ml दूंगी। चलो मेरे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेटे इधर आओ, उसको दवाई पिलाना। हाँ मेरे सोनू बच्चा हो ना तुम। हाँ बेटा चलो 1 मिनट इधर आओ। वो खांसी का भी दवाई पिलाना मेरे को। जून जुलाई मेरे को दवाई खिला रही है। मेरे को बुखार थोड़ी है, तुमको बुखार है। सबसे अच्छा कौन है? ऋषु है। 1 2 3 मम्मा जल्दी आ। 1 2 3 रेडी टेडी गो। आओ अपने हाथ से खाएगी। ले बेटा अपने हाथ से खा लो। तो गाइस लोगों को भी दिखाओ। देखो गाइस लोग कैसे खाती है दवाई ऋषु, अच्छी अच्छी गुड गर्ल की तरह। मैं इसको चाटूं? नहीं चाटते नहीं, ऐसे सीधा मुंह में देते हैं। नहीं चाटते, मुंह में दे। मुंह में दे। यमी है ना। हाँ अब दो मुंह में दो पूरा 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 बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ दो मुंह में दो, मुंह में दो। रेडी स्टेडी गो। हाँ 1 2 गिरो तभी तो मुंह में दूंगी। 1 2 3 हाँ खा ली। जाओ भी सो जाओ, मैं इसको धो देती हूँ। आज बिना फैन के सोऊंगी। हल्का हल्का नहीं बेटा, थोड़ा सा पानी दो ना। 2 मिनट बैठो फिर सोना, ठीक है। मैं दवाई खाओ ना। उल्टी कर हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक, उल्टी कर सकती है। वैसे खांसी है ना तो सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके ना इसके पैर के तलवे में, चेस्ट में, हाथ में दी हूँ। मालिश नहीं की हूँ, बस हल्का सा दी हूँ। क्योंकि फीवर में, हाँ पेट में भी दी हूँ, क्योंकि फीवर में मालिश नहीं करते। अब थोड़ा सा विक्स को चेस्ट पे लगा दूंगी, नोज पे गरम सरसों का तेल भी डाली थी। जब हम लोग को सर्दी होती थी तो पापा करते थे, तो जैसे डेली तो नाक जल रहा था उसको तो पोंछ दिया। अभी हो गया 15 मिनट। तो ऋषु को भी दवाई देना है खांसी वाला। मैं भी दवाई लूंगी वीकनेस का। आओ इधर आओ, मेरे को वीकनेस है ना, चक्कर आता रहता है तो उसका दवाई है, ये डॉक्टर दिखाई थी। इधर आओ फटाफट। ऋषु आओ, ये सितंबर 26 तक है। नेक्स्ट अभी दवाई खा, ये मीठा वाला दवाई है, ऑरेंज वाला, ये खांसी का जो नानी खिलाती है वही वाला दवाई है। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। लो लो लो, कम 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 कम। पता है ऋषु बहुत अच्छी है, इसको भी पूरा खाएगी, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, है ना बेटू। दिखाओ दिखाओ कैसे, दिखाओ 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 फटाफट दिखाओ। नीचे नहीं गिरना चाहिए, मसला दे। तुम नीचे गिरा दिए थे देख। हाँ देखना अभी। ओके, जैसे बुखार का खाई थी ना अभी, वैसे खांसी का भी खा लेगी, देख लेना। चलो 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 1 2 3। चाटना नहीं है, जीभ में लेना है। पहले फोन बंद करके और जाओ।
अच्छा जाओ फोन बंद करके फटाफट आओ। देखो खाइए कितना मशक्कत के बाद। चलो सर्दी मुझे पता था गिरेगा, वही बोल रही थी। ये देखो चलो पैंट चेंज करो अभी। क्या हो गया बोलो। फीवर चेक की हूँ मैं अभी आपका 100 था। चलो अभी सो जाओ। चलो मैं लाइट बंद करती हूँ। पंखा चालू करना पड़ेगा, पसीना हो जाती है तो हल्का सा कम, बस आवाज से कानों तक जाए। 1 में रखी हूँ, मैं उसको सुला देती हूँ। क्या बेटा बहुत सर्दी लग गया ना, इसलिए बोलते मम्मी का बात सुनना चाहिए। तुम सुनते हो मम्मी का बात? एक भी मम्मी का बात नहीं सुनते हो, बस फोन देखते हो, इसलिए तुमको सर्दी लगा, समझे? मेरा पेट दबाओगे? बेटा बुखार में पैर नहीं दबाते हैं और तेज हो जाता है, बस पकड़ के थोड़ा सहला सकते हो, ठीक है? ठंडे पानी से नहीं, ठंडे पा आइज क्लोज करो, क्लोज योर आइज। चलो सुनाओ। चंदा है तू। मम्मा कहानी सुना स्टोरी। स्टोरी सुनाऊं? हाँ। कौन सा वाला? मंकी वाला। एक ना बंदर था, ठीक है? हाँ। बंदर को ना मगरमच्छ का कलीजा खाना था। हाँ। उल्टा हो गया क्या? हाँ, एक ना मगरमच्छ था, उसको ना बंदर का कलीजा खाना था। तो एक बंदर ना एक जामुन की ना पेड़ पे रहता था, और जामुन का पेड़ ना तालाब के एकदम बाजू में था। तो बंदर ना बस चिढ़ाता था मगरमच्छ को, देखो मैं तो पानी के बाहर रहता हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ, पेड़ में चढ़ सकता हूँ, जामुन खा सकता हूँ, तुम तो मगरमच्छ हो, बस पानी में रहते हो, और क्या। तो मगरमच्छ को ना बड़ा इच्छा किया बंदर का कलेजा खाने का। तो मगरमच्छ प्लान किया कैसे बंदर को लेके जाओ उसका कलेजा खाने के लिए। तो उसको ना खाने पे इनवाइट किया कि तुमसे मेरी बीवी मिलना चाहती है, तुमको खाना खिलाना चाहती है। और मंकी ना लालच में चला गया नीचे, है ना। जैसे ही गया, उसको जैसे ही पता चला, भागते भागते वापस आ गया। तो शॉर्टकट में सुनाई मैं खुद भूल गई हूँ। क्या? लाइट बंद। चलो संडे मंडे बोलो तो। संडे। हाँ आप बोलोगे ट्यूसडे? नहीं, पहले तुम एक बार पूरा बोलो, मेरे को याद कराओ, फिर बोलूंगी। चलो बोलो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंकी वाला। मेरे सब्सक्राइबर हंसेंगे स्टोरी सुन के, बोलूंगा शताब्दी को स्टोरी नहीं आता है। हाँ बेटा, मंकी वाला स्टोरी मैं भूत का सुना सकती हूँ, मंकी का नहीं आता मेरे को। ये भूत का सुनाओ। है, डर जाएगी। फाइनली लेके देख के रिशु सोई है, मतलब सो रही है। अब मेरे को हर 5 घंटे बाद मेरे को उसका फीवर भी चेक करना है। मैंने बोला था लास्ट ब्लॉग में कि मतलब बहुत मुश्किल जाता है सिंगल मदर के लिए बच्चों को पालना, है ना, क्योंकि घर के काम करो, बिजनेस करो, फिर बच्चा पालो। तो किसी ने कहा था कि जो महिलाएं बाहर जॉब करती है, बाहर जॉब करने के साथ बच्चा पाल रही है, तो वो कैसे पालती है, हाँ, फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं बाहर जॉब करती है ना, उनके साथ उनका परिवार रहता है, उनका ससुराल वाले रहते हैं, उनके हस्बैंड रहते हैं। भले उनके पास फिजिकली अवेलेबल ना हो, लेकिन एक मेंटली सपोर्ट तो है, बाय हार्ट सपोर्ट तो एक है। मेरे पास तो ना किसी का मेंटली सपोर्ट है, ना किसी का हार्टली सपोर्ट है, ना किसी का फाइनेंशियली सपोर्ट है, ना किसी का फिजिकली सपोर्ट है। तो मेरे पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अकेली अपने आप को मेंटली, फिजिकली, मॉरली, फाइनेंशियली, हार्टली, सब मैं खुद अपने आप को अकेली सपोर्ट कर रही हूँ। तो वहाँ से बहुत सारी माएँ हैं जो बाहर जॉब करती है, कोई स्कूल टीचर है, कोई प्राइवेट जॉब करती है, कोई गवर्नमेंट जॉब करती है। तो वो भी अपने बच्चों को छोड़ के 7 से 8 घंटे बाहर जॉब करने जाती है, तो देन वापस आती है। लेकिन उनके साथ उनका परिवार रहता है, ससुराल वाला रहता है, उनका पति रहता है। तो एक मेंटल सपोर्ट रहता है, चलो ठीक है मेरा पति संभाल लेगा अगर मैं नहीं भी हूँ, या फिर जो भी हो,
है ना। और अगर दोनों बाहर जॉब करने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो कम से कम रात को तो तीनों साथ में रहते हैं, रात को तो तीनों साथ में सोते हैं, रात को तो तीनों साथ में खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। मैं अकेली सुबह उठती हूँ, अकेले अकेले खाती हूँ, रात को भी अकेले खाती, रात को भी अकेले सो रही बच्चा लेके, काम भी अकेले कर रही हूँ। तो ये हम सिंगल मदर की कहानी है ये। तो अगर सिंगल मदर काम कर रही है तो सिंगल मदर के साथ आप किसी वर्किंग मदर का तुलना आप नहीं कर सकते, है ना। जो वर्किंग मॉम है, जो बाहर जॉब करती है, उनके पास उनके हस्बैंड है, उनका हस्बैंड का सपोर्ट है। लेकिन हम जैसे जो सिंगल मदर है, जो काम करती है, उनके पास किसी का सपोर्ट नहीं होता है सिवाय खुद के। इसलिए कंपेयर ना ही करें। हाँ, आज तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, इसलिए मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। क्योंकि ऋषु को फीवर होता है तो मेरे को नींद नहीं पड़ता। क्योंकि अभी भी याद है जब ऋषु आई थिंक 21 दिन की थी और उसको बहुत तेज फीवर था और किसी कारण से मेरी सिस्टर मेरे पास नहीं थी उस वक्त, मैं अकेली थी ऋषु को लेके। आई थिंक वो घर गई, कुछ तो था ऐसा। रात को उसको बहुत तेज फीवर, बॉडी छू जो आग की तरह तप रहा है। ना मेरे पास उसमें थर्मामीटर था, ना दवाई था, क्योंकि ऋषु बस 21 या 22 दिन की थी और मेरे को वो आइडिया नहीं था कि बच्चों को फीवर आता है, मतलब छोटे बच्चों को फीवर आता है, मुझे वो आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं जस्ट अभी नया मम्मा बनी थी, 20 दिन ही हुआ था, तो मेरे को लगा बच्चे बड़े होते तब उनको फीवर आता है। तो वो हमेशा चिपके रहती थी, तो उसको भूख लगी थी तो उसको फीडिंग कराने गई, तो उसका होता है ना कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो गरम गरम लगता है, तो वो गरम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसको बॉडी तपना शुरू हुआ, बहुत तेज फीवर। मैं काफ़ी लोगों को रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कॉल की, लेकिन जो दवा का नाम जो था वो मुझे पता नहीं। अभी लोग बोल रहे हैं, मैं पहली बार दवा का नाम सुनी कि अच्छा बच्चों का ये दवाई आता है इतना इतना करके, क्योंकि न्यू मॉम थी। फिर सुबह जैसी, बस मैं रात तो सोई नहीं, बस जैसी सुबह हुई, अब डॉक्टर लोग 9 बजे के पहले बैठेंगे भी नहीं, ये भी था। तो कैसे ऐसे करके 9 बजे ऋषु को डॉक्टर के पास लेके गई। तो फिर मैं थर्मामीटर खरीदी, मेरा पहला थर्मामीटर था वो। मैंने 2 थर्मामीटर खरीदा, एक इलेक्ट्रिक वाला और एक पारा वाला, माने मर्क्यूरी वाला, ऐसा ऐसे वाला। ये काम नहीं करेगा तो ये तो करेगा। 2 थर्मामीटर खरीदा, दवाई लिया खांसी का, इसका इसका। तो उसको वो फीवर 3 दिन तक था। तो 3 दिन तक मैं सोई ही नहीं थी, मेरे को नींद नहीं पड़ता था। उसको ऐसा गोद में लेकर ऐसे बैठे बैठे देखती रहती थी। मैं 3 दिन कंटिन्यू जगी हूँ। घर के काम भी थे, ब्लॉग बनाती थी, उसमें मैं वायरल नहीं हुई थी। उसमें शायद मेरे 100 या 150 सब्सक्राइबर थे बस। ऋषु छोटी थी ना, 20-21 दिन की, तो वही सब पुरानी बातें याद आती है। मैं बहुत डर गई थी उस वक्त, तो इसलिए अब जब उसको फीवर आता है मेरे को नींद नहीं आता, तो मन भी अच्छा नहीं लगता। अभी ऐसे ही रहेगा। फिर अभी उसको दवाई पिलाई, मेरे को ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं दवा पिलाई हूँ। 1 घंटे बाद देखूंगी फिर फीवर आया कि नहीं। अभी भी ठंडा है बॉडी, फीवर नहीं आया। अकेले इतना कुछ झेली हूँ, इतना कुछ सफ़र की हूँ ना, पता नहीं कहाँ से ये महिलाएं आती हैं, कहाँ से लोग आते हैं जो अपने मन की भड़ास, मतलब झगड़ा इनका घर में होता है, पटता इनका घर में किसी के साथ नहीं है ना। घर का भड़ास, अपने अंदर का भड़ास आके मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल के नीचे मुझे सुना के चले जाए। तो क्यों भैया, मैं क्या तुम्हारा कुछ बिगाड़ी हूँ, या फिर मैं क्या तुमसे झगड़ा कर रही हूँ, या फिर मैं क्या तुम्हारा कुछ नफा नुकसान की हूँ जो तुम मेरे ब्लॉग में आके मुझे सुना के चले जाते हो। जानना पहचान में इतना मेहमान वाला सीन हो जाता है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं भी सोई से लोग से बात कर ली। मेरा भी तबीयत सही नहीं है ना, वीकनेस लगा रहता है, सो रहा है ऋषु। चलिए मैं अभी अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, उठती हूँ, थोड़ा पानी वानी में भी पीती हूँ। एक दवाई मेरा बचा हुआ कैल्शियम का, उसको लेके फिर मैं थोड़ा सा आँख बंद करके देखती हूँ, मैं थोड़ा सो जाऊँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि शताब्दी, तो तू नहीं सोएगी ठीक है, लेकिन अगर तू नहीं सोएगी तो तू बीमार पड़ जाएगी। तू बीमार पड़ेगी तो तेरे बच्चे को कौन देखेगा बता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोऊं। और सो गई है। चलिए आप सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।